हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 ऑफ गणिता मंजरी का एकदम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, यानी जिस भी वेरिएबल का जिसका डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। तो यहाँ देखो x है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। अगर तुम लोगों को डिग्री का मतलब और बेसिक चीज़ें जो पॉलिनोमियल में है उसको तुमको जानना है तो मेरी जो पिछली वीडियो है तुम लोग उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले ये देखो, तुमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? अगर x 0 के बराबर होगा तब, x -1 के बराबर होगा तो तब, और x 2 के बराबर होगा तब। तो सबसे पहले देखो, अगर तुम इसको लिखो पहले, सही तरीका इसका ये है, p x इक्वल टू 5x माइनस का 3। अब तुमको क्या करना है, x की जगह पे तुमको 0 लेके देखना है, यानी p, और यहाँ x की जगह पे क्या रखना है, 0। तो ये देखो 5x यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये क्या होगा, 0, और क्या होगा, माइनस का 3। तो p और 0 कितना आ गया, 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी माइनस का 3। तो यानी कि जब तुम x की जगह पे 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे तुमको x की जगह पे -3 रखना है। तो यहाँ देखो, इस पे भी तुम ऐसे ही करोगे, p x इक्वल टू 5x माइनस का 3। तो x की जगह पे तुम क्या रखोगे, माइनस का 1 रखोगे, इक्वल टू -1 रख दो और माइनस का 3। तो 5 अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3, इक्वल टू क्या आएगा, p -1 में माइनस का 8 आ गया। ओके, तो ये तुम्हारा एक और आंसर आ गया है, ठीक है, यानी -8। अब तुम लोग को रख के देखना है क्या, x की जहाँ पे तुमको रख के देखना है, क्या देखना है, 2 रख के देखना है। तो अगर तुमको x की यहाँ पे 2 रख के देखना है तो यहाँ पे साइड में आ जाओ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहले ऐसे लिख लो तुम, देखो p x इक्वल टू 5x माइनस का 3। x की यहाँ पे क्या रखना है, तुमको 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख दो। तो जहाँ जहाँ भी x नजर आएगा वहाँ वहाँ तुमको क्या रख देना है, 2 रख देना है। यहाँ देखो 2 और क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और फिर आएगा तुम्हारे यहाँ माइनस का 3। तो p की अगर x यहाँ पे तुम 2 डाल रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ, 7 आ रहा है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुमको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है अगर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो डिग्री क्या है इसकी, 2 है ना, इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। अब तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो s दिया है तो तुम अंदर s लिख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7s² माइनस का 4s और प्लस का 6। तो पहले तुमको क्या देखना है, s इक्वल टू 0 देखना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, लिखो ऐसे, s की जगह पे क्या लिख दोगे तुम, 0 लिख दोगे, इक्वल टू 7, यहाँ आएगा 0 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आएगा क्या अंदर, 0 प्लस का 6। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो भाई 0 ही आएगा। तो 7 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और ये भी तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 6। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। समझ में आ गया। अब तुमको सेम s की जगह पे -3 रख के देखना है। तो यहाँ देखो, इसको भी तुम इसी तरीके से करोगे। देखो p अंदर क्या है, s इक्वल टू वही सेम इक्वेशन, स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6। अब s की जगह पे तुमको क्या रखना है, माइनस का 3, यानी देखो s7, s की जगह पे माइनस का 3, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4, अंदर क्या, माइनस का 3 प्लस का 6। तो ये पूरी तरीके से नोट हो चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, तो यहाँ क्या होगा, p ब्रैकेट में -3। अब यहाँ देखो जो -3 है, यानी ये देखो, ये जो -3 होता है ना, -3 इंटू अगर तुम -3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 7, और यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, माइनस
और देखो यहाँ पे जैसे देखो, अगर ये -4 तुम्हारा यहाँ पे लिखा है, उसको इंटू करे तो -3 था, तो माइनस से माइनस कट गया, बचेगा क्या तुम्हारा 12 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 12, ओके, क्योंकि साइन जो है वो माइनस माइनस होके प्लस हो गया। फिर हो गया तुम्हारा ये प्लस का 6, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या प्लस का 6 हो गया। अब तुम 7 × 9 कितना होता है, 7 9 से कितना होता है 63 होता है। तो 63 प्लस का 12 और प्लस का 6, तो ये हो गया तुम्हारा 75 प्लस का 6, यानी तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तुमको s की जगह पे 4 रख के देखना है, तो ये देखो कैसे होगा। s की जगह पे क्या रखना है 4 रख के देखना है, ये देखो। तो यहाँ पे तुम पहले लिखोगे वही सेम इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल, PS = 7s का स्क्वायर -4s प्लस का 6। यहाँ पे क्या रखना है तुमको 4 रखना है, तो यहाँ पे भी तुम रखो 7 और यहाँ देखो 4 और स्क्वायर हो जाएगा -4, अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 ही होगा प्लस का 6। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7 6 42, 2 4 गया कैरी, 11 आ गया। यानी यहाँ पे आ गया तुम्हारा 112 और -16, 4 4 16 होता है प्लस का 6। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ होगा तुम्हारा 112 और माइनस का 10। देखो ये माइनस का 16 था, उसमें अगर तुम प्लस का 6 करोगे तो माइनस का 10 ही तो आएगा। यानी अगर तुम्हारा मान लो 16 रुपये का लोन था, तुम मान लो तुम्हारा बैंक कोई होगा, उसमें तुम्हारा 16 रुपये का लोन था, तुम उसमें 6 रुपये और डाल दिए, तो लोन कितना बचा माइनस का 10 बचा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे -10 आ गया, यानी साइन क्या हो गई माइनस की हो गई। इसको तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 102। तो यानी जब s की जहाँ पे 4 रख रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 102। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है, यानी तुमको सेंटेंस दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, तुम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके तुमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है तुम्हारा, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स सलिल्स प्रेजेंट एज। यानी जो प्रेजेंट एज है सलिल की, वो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की क्या 3 गुना ज़्यादा है। यानी अगर सलील की एज 10 होगी तो सलील की मदर की एज कितनी होगी 30 होगी, क्यों, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है। अगर सलील की एज 5 होगी तो सलील की मदर की एज कितनी होगी 15 होगी, ओके, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है अपने बेटे की एज से। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या लिखा है, क्या करना है यहाँ पे, तो इतना समझ में आ गया तुमको। लेकिन जब 5 साल बाद देयर एज विल बी एड अप 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या करना है, यानी कि जब 5 साल बाद, यानी अभी मान लो सलील की एज है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो लेट प्रेजेंट एज, ऐसे लिखोगे तुम स्कूल में भी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील। सलील की प्रेजेंट एज क्या है मान लो x, तुमको नहीं मालूम क्या है तो तुम x मान लो, और फिर लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की मदर की एज, वो प्रेजेंट एज क्या होगी अपने बेटे से वो 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद जो उनकी एज होगी, अगर उन दोनों की एज को तुम ऐड करोगे तो कितना टोटल होगा 70 ईयर्स होगा। समझ में आ रहा, तो देखो कैसे करेंगे। अभी तो देखो सलील की अगर प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल बाद कितना होगा आफ्टर 5 ईयर्स, सलील एज कितनी होगी, सलील एज 5 साल बाद x + 5, और सेम उसकी मदर की एज क्या होगी मदर्स एज, मदर्स एज 3x प्लस का 5। तो क्लियर है ना, प्रेजेंट एज x है और सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x, और 5 साल के बाद जो सलील की एज होगी वो x + 5 हो जाएगी और उसकी मदर की एज क्या होगी 3x + 5 हो जाएगी। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो दोनों एज है, इन दोनों एज को अगर तुम ऐड करोगे तो टोटल कितना बन रहा है 70 बन रहा है। चलो उसका भी हम लोग इक्वेशन बना के देखते। देखो तो वहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो यानी ये जो दिया हुआ है ना तुम्हारा, ये 5 साल बाद सलील की एज और फिर 5 साल बाद उसकी मदर की एज 3x प्लस का 5, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 70 हो रहे हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा था ना यही हो रहा है, ठीक।
अब तुम इसको ओपन करोगे, x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 3x प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 70। अब देखो ये जो वेरिएबल वाला है ये, इन दोनों को तुम ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 4x हो जाएगा। 3x था उसमें एक x और आ गया तो क्या बन गया, 4x बन गया, और 5 क्या हो जाएगा, 10। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। अब ये देखो ये 10 अगर तुम इस साइड भेजोगे, 10 तुमको देखो वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको उस साइड भेजना है, ठीक है। जैसे वेरिएबल को यहीं रहने दो, बाकी सबको उसको उधर भेज दो, इसको भी इधर भेज दो। तो कैसे होगा देखो, तो पहले तुम यहाँ पे लिखो 4x और ये क्या होगा 70 माइनस में क्या हो जाएगा तुम्हारा 10, तो कितना बचा 60। समझ में आ रहा, तो 4x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये देखो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 15 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15, और x किसकी एज थी, सलील की। तो सलील की जो एज थी तुम्हारी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा, और सलील की मदर यानी 3 इंटू 15 यानी 45। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो रेशियो वाला क्वेश्चन, तुमको रेशियो समझ में आ रहा होगा। देखो पहले हम बताते हैं रेशियो क्या होता है। देखो ये रफ होगा, मान लो अगर किसी की एज है 400 और मान लो किसी की एज है 500, तो तुम इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करके लिख दो। 400 डिवाइड में क्या 500, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आया 4/5। यानी जो मान लो दो इंसान है, इसको मान लो मिस्टर ए कह दो, इसको मिस्टर बी कह दो। तो मिस्टर ए की एज अगर 400 है ईयर्स है और मिस्टर बी की एज अगर 500 ईयर्स है, काफ़ी अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल है लेकिन समझाने के लिए यही मिला मुझे, ठीक है। तो देखो 400 ईयर्स और इसकी 500 ईयर, इसको तुम अगर सिंप्लीफाई कर दिए तो आंसर क्या आया 4 डिवाइड में 5 आ गया। यानी जो ये 4 डिवाइड बाई 5 दिया, ये रेशियो दिया हुआ है। यानी इससे पहले इनकी जो रियल एज थी वो क्या थी, 400 थी और 500 थी, और ये क्या बन गया तुम्हारा 4/5 बन गया। यानी इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी ये देखो 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ था तब इनकी एज आई है, और इससे हम क्या किए 100 से डिवाइड कर दिए तो ये मिल गया, ठीक है। यानी जो 4/5 दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मिस्टर ए की एज 4 साल है और मिस्टर बी की एज 5 ईयर्स है, ऐसा नहीं। यानी कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मेरी बातें। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो तुमको यहाँ पे दिया क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, उनको अगर तुम उनका डिफरेंस निकाले हो तो क्या आ रहा है तुम्हारा 63 आ रहा है, और वो जो पॉजिटिव इंटीजर था उसका रेशियो क्या दिया है 2:5 दिया हुआ है। तो तुमको 2 इंटीजर्स बताना है। यानी देखो ये रेशियो दिया है, इसका मतलब ये है कि ये रेशियो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। यानी जो 5 रहा होगा मान लो 500 रहा होगा, 2 जो है वो 200 रहा होगा, कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिए हम लोग। तो देखो मान लो ये था तुम्हारा 5x बड़ा वाला नंबर, क्योंकि बड़े वाले नंबर से जब छोटा वाला नंबर माइनस होगा तभी ना पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा, समझ गए। तो 5x में से जब तुम माइनस कर रहे हो 2x को, तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा 63, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, 5x में से 2x चला गया, क्या बचा 3x बच गया। यहाँ क्या आया तुम्हारा 63 आया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63, और फिर ये क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा 3, तो तुम्हारा आंसर आया क्या 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21। यानी 21 ऐसा नंबर रहा होगा जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिख दोगे 21, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 42, और 5 की यहाँ पे भी क्या रहेगा 21 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से 105। ये दोनों नंबर है। अब इन दोनों नंबर को तुम माइनस करके देखोगे फिर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 63 आ जाएगा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखो जो थोड़ा सा हल्का सा टफ है। तो ये क्या दिया है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coins। क्या समझ में आया भाई, कुछ तगड़ा हो गया। तो यहाँ देखा जो 2 रुपये की कॉइन्स होंगी, रूबी के पास कोई 2 रुपये कॉइन्स होंगी और 5 रुपीज़ की कॉइन होंगी। जो 2 रुपीज़ की जो कॉइन्स हैं वो उसके पास ज़्यादा है, जैसे 2-2 करके मान लो 10 होगा 20 होगा कितना भी होगा। तो 2 रुपीज़ क्या कॉइन क्या है इसके पास ज़्यादा है 5 से, कितना ज़्यादा है 3 times। यानी अगर जो 5 रुपीज़ कॉइन्स अगर 5 होंगी तो 2 रुपीज़ कॉइन्स उसके पास कितनी होंगी 3 × 5 यानी 15 होंगी। समझ में आ रहा ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जितना पढ़े उतना लिख लें। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन
5 रुपी कॉइन्स इज एक्स, और सेम लेट नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इस कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि मान लो उसके पास पैकेट में 5 रुपीज़ की कॉइन्स होगी, मान लो 4, तो 2 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी होंगी 3 × 4 यानी 12। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, और उसके पास जो टोटल है वो कितना है 88। हाउ मैनी कॉइन्स ही डज ऑफ ईच टाइप, यानी कितनी कॉइन्स उसके पास 5 की हैं और कितनी कॉइन्स 3 की हैं, सॉरी 2 की हैं। तो यहाँ पे तुमको कैसे करना है देखो, तो मान लो कोई भी नंबर होगा, मान लो जैसे कि यहाँ पे लिखोगे तुम 5x, यानी कोई नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास रहा होगा, जैसे 5 5 का मान लो 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, कितना भी रहा होगा, तो 5 × 3 उसके पास कितना, अगर मान लो 5 5 की उसके पास 3 कॉइन्स हैं तो उसके पास कितना रुपया हुआ 5 × 3 यानी 15। तो तुमको मालूम ही नहीं कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लिए x मान लिए। समझ गए। अब हम लोग क्या करें, उसके बाद 2 रुपये को भी कॉइन होंगे, कितने हैं उसके पास 3x, और ये मिला के कितना आ रहा है तुम्हारा 88 आ रहा। मुझे पता है कि थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। तुम यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो होंगे 5 रुपीज़ की वो x होंगे। मान लो तुम्हारे पास एक पैकेट है उसमें 5 रुपये के कॉइन्स हैं 4, तो तुम्हारे पास कितना रुपया हुआ 20 रुपया हुआ ना। और तुम्हारे पास 2 रुपये का भी होंगे, मान लो तुम्हारे पास 12 कॉइन्स है 2 रुपये का, तो तुम्हारे पास कितना पैसा हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना 12 को, तो 2 × कितना हो जाएगा 12, यानी तुम्हारे पास कितना रुपया हो गया 24 हो गया। समझ में आ रहा ना। तो तुमको नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसलिए तुम x मान लिए, यहाँ पे भी x मान लिए, 3x है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखोगे 5x और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x, ये बन गया तुम्हारा 88, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 11x = 88। ठीक, अब देखो 88 हो गया ना, तो x की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे, x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे 88 डिवाइड में 11, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, यानी उसके पास 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं बताओ 8 कॉइन्स। अब वही देखो 5 रुपये कितने कॉइन्स हैं 8 कॉइन्स, यानी इसके पास टोटल कितना है अगर देखें तो अच्छे से यहाँ देखो रुको, और 2 रुपये का कितना है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 24। समझ में आ गया। तो इतने कॉइन्स उनके पास है। 5 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 8 कॉइन्स हैं, और 2 2 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 24। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ए फार्मर कट्स 300 फीट फेंस, यानी कोई लंबी सी ऐसे फेंस रही होगी, उसको देखो कैसे रहेगा। देखो मान लो ये कुछ इस तरीके से ऐसे रही होगी कोई फेंस। ठीक है, फार्मर क्या किया, उसको मान लो काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये कितनी फीट की थी 300 फीट की थी। समझ में आ गया। 2 पीसेस में काटा है, डिफरेंट साइज, यानी ऐसा नहीं कि दोनों का साइज जो है वो बीच में से काटा हो, नहीं, अलग अलग साइज का, यानी एक छोटा टुकड़ा होगा एक बड़ा टुकड़ा होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है तुम्हारा, जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, यानी देखो भैया क्या कह रहा है, ये जो छोटा वाला फीट होगा, जैसे मान लो ये वाला और ये बड़ा वाला फीट है, जो बड़ा वाला फीट है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो क्या कह रहा है, यानी मान लो अगर तुम्हारा जो शॉर्टर फीट क्या होगा x होगा, इसकी साइज अगर x होगी तो इसकी क्या होगी 4x होगी। तुमको बताना है कि दोनों की एक्चुअल साइज कितनी है, यानी तुमको x की वैल्यू निकाल दो, तुमको बाकी चीज़ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो 2 टुकड़े में काटा है, एक टुकड़ा क्या हो गया x हो गया, एक टुकड़ा क्या हो गया x हो गया, दूसरा टुकड़ा क्या हो गया 4x हो गया, यानी इन दोनों को अगर तुम ऐड करते हो तो तुमको कितना मिलता है 300 फीट मिलता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, वो लिखने वाला काम तुम कर लेना खुद से। तो यहाँ पे देखो, यानी तुम छोटे वाले पीस को ऐड करते हो बड़े वाले पीस में तो तुमको क्या मिलता है 300 मिलता है, यानी ये क्या बन गया तुम्हारा 5x बन गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा 300 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड में क्या आएगा 5, यानी 60, यानी ये तुम्हारा क्या है छोटा वाला पीस 60 है, 60 फीट है, और बड़ा वाला क्या होगा x, यहाँ पे तुम 60 लिख दो, 240 फीट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अब यहाँ पे तुमको ये समझना होगा, अगर तुमको लिखा है कहीं कि एक्सीड लिखा है या मोर देन लिखा है तो तुमको ऐड करना है। जैसे मान लो कोई नंबर है x, वो अगर है 4 मोर देन तो +4 लगाओगे। अगर कहीं लिखा है तुमको 2 टाइम्स लिखा है या ट्वाइस लिखा है या 3 टाइम्स लिखा है, अगर 2 टाइम्स लिखा है यानी 2 गुना यानी 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर मान लो 3 टाइम लिखा है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर मान लो ट्वाइस लिखा है उसका भी मतलब क्या होगा, 2 गुना यानी 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और अगर मान लो थ्राइस लिखा है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल है, पहले एक रेक्टेंगल बना दो। देखो एक मान लो यहाँ पे तुम्हारा रेक्टेंगल है, ऐसे ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है इसमें, तो तुमको क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ द लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, ये एरिया इसका लेंथ होगा। रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, यानी 3 ज़्यादा 3 + 2x हो जाएगा। जैसे मान लो इसका अगर हम विथ ले लें x, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, यानी क्या लिखा है यहाँ पे 3 मोर यानी 3 गुना 3 ज़्यादा ऑफ ट्वाइस यानी 2x + का 3, यानी जो तुम्हारा ये क्या नाम है, ये तुम्हारा जो विथ है यानी ब्रेथ है उसको तुम 2 गुना ज़्यादा कर दो और 3 और अलग से ऐड कर दो। तो यहीं क्या लिखा है, ट्वाइस इट्स विथ, यानी जो विथ है उससे 2 गुना ज़्यादा है और 3 मोर देन है। तो वैसे आप लिख दिए। और उसकी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तुम लोग बचपन में पढ़े होगे क्लास 8th में। तो क्या था पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर में क्या था, यहाँ देखो ये रहा होगा तुम्हारा 2 इंटू L + B, और ये कितना दिया तुमको 24 दिया है। और यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2x + 3, लेंथ यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2x + का 3 और प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा +3 x हो जाएगा। और ये मिला के कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अब तुम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, 3x + का 3 = तुम्हारा 24। अब यहाँ 3x + 3 को यहीं रहने दो और 24 तुम्हारा जब 3 से 2 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, यानी यहाँ क्या हो गया 3x + 3 = 12 और 3x यहीं पे रहेगा और 3 उधर चला गया माइनस का 3, तो कितना आ गया 3x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 9, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी से x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 9 डिवाइड में 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 3 आ गई। ओके, x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 3 आ गई। और तुमको क्या बताना है, डायमेंशन, यानी दोनों लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो ये तो तुम्हारा 3 हो गया और यहाँ पे अगर तुम 3 रख दो ऐसे प्लस का 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 = 6 प्लस का 3 = 9। तो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। और तुम यूनिट लिख लेना, यूनिट इसका क्या है सेंटीमीटर, इसका भी क्या है सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।